हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। सॉरी, वो कहते हैं ना जबान जाड़ी हो गई है मंत्र पढ़ते पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए, मैं है ना माहूरगढ़ में आई हूँ और आज मैं जहाँ रुकी हूँ वहाँ पे शायद किसी मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी तो किसी ने मुझे देख लिया होगा। तो एक लेडीज़ ने, बेचारी ने बहुत प्यार से मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि माँ, हम आपका सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, तो आप अगर मिलती तो अच्छा रहता। मैंने कहा कि मैं मिल नहीं सकती क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मैंने कम से कम 15-16 घंटे की यात्रा करके आई थी। और दूसरी बात, मैं ऐसे बोलूँगी नहीं कि नहीं मिलूँगी, भाई मैं इतना घमंड नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे जहाँ रुकी वहाँ नहीं मिलूँगी। मैं माहूरगढ़ आई हूँ, आज तो अभी आराम कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाप पूरा करना है आषाढ़ी एकादशी का, क्योंकि वो माहूरगढ़ में भी ऊपर 250 सीढ़ी चढ़नी है। कल मैं पावागढ़ गए थे, पावागढ़ से भी 250-300 सीढ़ी उतरे। आपको पता है रॉप से जाने के बाद भी कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो पैरों में दर्द है। तो कल मैं जाऊँगी सुबह माहूरगढ़, तो मैं सुबह वहाँ समथिंग 10:30 से 11, 11:30 तक वहाँ रुकूँगी। शाम को भी आरती के वक्त में वहीं रहूँगी। अभी आज से कल तो शाम को भी 6 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक वहीं रहूँगी आरती होने तक। फिर परसों सुबह तो मैं प्रस्थान करूँगी माता जी का, क्योंकि माँ कहते ना मांडरची काड़ूबाई, माहूरगढ़ की रेणुका माँ, इन सब का श्रृंगार या मंगलवार या शुक्रवार को होता है। तो मेरी तरफ से हर बार श्रृंगार रहता है और लड़कियों की शादी हुई तो श्रृंगार का काम मुझे कराना पड़ेगा। तो श्रृंगार मेरा परसों रहेगा माँ का। तो श्रृंगार के वक्त तो शायद मुझे नहीं मिलने देंगे हमारे पंडित जी, क्योंकि वो हमेशा ध्यान रखते हैं उस चीज़ का मेरा। लेकिन हाँ, कल मैं हूँ, कल आप दोनों टाइम में जिसको भी मुझसे मिलना है डायरेक्ट ऊपर मंदिर पे आइए, मंदिर पे मिलिए ना। लेकिन एक और बात, मैं वहाँ देखती करती नहीं हूँ, मैं कोई बस अब बात नहीं करती हूँ। आपको चाहिए, मुझे मिलना है, देखना है तो, और मैं माता रानी नहीं हूँ, मेरे को माता रानी बनाने की ज़रूरत नहीं। माँ बोलते हो अच्छी बात है, मैं माँ की बेटी हूँ। पैर पड़ते चलो कोई बात नहीं, माँ बोलते हो पैर पड़ने में कुछ नहीं, लेकिन माता रानी की जगह ना मैं कभी ले सकती हूँ ना मेरी औकात है, ठीक है। और अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, मैं अभी भी कहूँगी गुरु पूर्णिमा की तैयारी कीजिए। गुरु पूर्णिमा का गुरु मंत्र जल्दी कोई नहीं देता आपको। कोई भी गुरु कोई भी मंत्र उठा के देगा वो काम नहीं करेगा। मैंने आज तक जिसको गुरु मंत्र दिया उनका बहुत काम हुआ है, ठीक है। और बाकी जिनको जिनको गुरु मंत्र देने के बाद उन लोगों ने गुरु का फ़ायदा उठाया है, वो तो तैयार रहे 4 दिन में ऊपर जाने के लिए। ये मेरा वादा है। कर लो जितना कुछ करना है। मेरे को पता है कि चीज़ों को हटाने के लिए वो किया गया था, लेकिन कैसा होता मालूम है, चीज़ों को हटाया नहीं जाता। प्रैक्टिकल भी सोचा जाए ना तो आदमी जिस तरह से लोगों को उंगली की जगह गला पकड़ लेता है, कहते हैं इंसान दे रहा है तो ले लो ले लो ले लो ले लो, वो सब हरकत अच्छी बात नहीं है। और भी मुझे कल से कुछ लोगों पे और भी गुस्सा आया है। मेरी एक आदत है, एक बात याद रखो, मैं है ना बहुत अलग हूँ, बहुत दिल की साफ़ हूँ। मेरे साथ सब रहते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि सब मेरे जैसे हैं। मैं किसी को छोटा बड़ा नौकर चाकर नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर सामने वाला अगर हमारे साथ बैठ के खा रहा है पी रहा है और उसके बाद अगर वो अपनी औकात भूल रहा है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। ये बात याद रखिए, क्योंकि अगर आप किसी के पास काम करते हो और कोई इंसान आपको 2 पैसा दे रहा है तो उस इंसान को गाली देने का भी हक होता है आपकी गलतियों पे, और उस गलतियों पे गाली देने पे पलट के जवाब देना ये बहुत बड़ा गलत बात होता है। 1-2 जन कोई लोग जिनको तमीज़ नहीं बात करने का। मेरे ज़िंदगी में लोगों से आप करके बात किया, लोग 1-2 जन मुझसे तुम करके बात करते हैं। क्या करेंगे, जैसी परवरिश वैसी सीख। जैसे माँ बाप ने परवरिश दी वैसे सीखते हैं, कोई बात नहीं, ये परवरिश का असर होता है, ठीक है ना। और ऐसी हरकतों पे मुझे बहुत अच्छे से आता है जवाब देने। मैं ना बोल के नहीं दिखाती, मैं करके दिखाती हूँ। अगर आगे आने वाली ज़िंदगी में 6 महीनों तक कुछ काम मिल गया और कहीं से 1 रुपये आ गए तो नाम बदल देना विद्या देवी का। मेरा हाथ ही गंदा है। मुझे नहीं चाहती मैं किसी से दुश्मनी लूँ, मैं नहीं चाहती किसी का बुरा हो, लेकिन क्या करें, सामने वाला जब अपनी औकात भूल जाता तो उसे औकात दिखानी तो ज़रूरी है ना, कि मेरे साथ तो किया गया, दूसरे के साथ नहीं करने का। अगर हम आपको अपने साथ बिठा के खाना खिला रहे, 2 निवाला बिठा रहे, प्यार से बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे बैठ के मूतोगे। हम इज़्ज़त दे रहे हैं, हम अपनी बराबरी में अपना जैसे समझ के बिठा रहे, वो मान समझो, उसका फ़ायदा नहीं उठाने का। ये बात याद रखो। और ख़ास करके अघोरियों से तो बिल्कुल भी फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि अघोरी आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगे, याद रखना।